अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। कि आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में पावर की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसकी टाइप्स और इसकी जो है ना नेचर, उसके ऐसे यूनिट और इसका जो था डायमेंशन वो निकाल लेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नाउन एज पावर। ये दो डेफिनेशन लिखी है मैंने। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नाउन एज पावर। अब ये डूइंग वर्क का पता तो लग गया, काम करने की सलाहियत। अब रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारा काम 50 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है, तो उस काम को हम 50 मिनट्स पर डिवाइड कर देंगे। तो ये उसका मतलब ये है द रेट ऑफ डूइंग। रेट का मतलब है कि जितने मिनट में काम कंप्लीट हुआ है उस पर उसको काम को डिवाइड कर दो वर्क को, तो हमारे पास पावर निकल आएगी। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें। पावर इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। बात एक ही है कि पावर है जो एक मैयर है, एक तरह की एक मैयर है पावर। क्या मैयर करता है कि द रेट, यानी कि टाइम को एट विच द वर्क इज बीइंग डन, कि कितने लॉन्ग टाइम में, कितने सेकंड में, मिनट में, हावर्स में, कितने टाइम लगा है कोई काम होने के लिए। यानी कि रेट का मतलब होता है कि उस काम को कितने मिनट्स लगे हैं, फिर उसको उस पर काम को डिवाइड पर कर दें। ओके, ये बेहतर डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है, ये है वह इतनी, ये भी इतनी है। ओके, है एक ही बात। अब इसका फार्मूला देखते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला वो है P इक्वल टू W/T। P पावर है, एक W क्या है, वर्क है इधर। ओके, और T क्या है, टाइम। जिसे डेफिनेशन में बताया कि वर्क, डूइंग वर्क, ये वर्क हो रहा है, कितने मिनट में हुआ है उस पर, उस वर्क को उस पर डिवाइड कर दो, बस। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, बस। अब आगे देखें। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एवरेज पावर और एक है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर क्या है? इफ वर्क, यानी कि डेल्टा वी इज डन इन अ टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये डेफिनेशन है। इफ वर्क इज डन इन अ टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज पावर। अब ये मैंने पहले बताया था, ये जनरल फार्मूला था हमारे पास। ओके, ये आम फार्मूला हो, यानी कि जनरल फार्मूला है। ये अब स्पेसिफिक फार्मूले आ चुके हैं इसके टाइप्स के, कि एवरेज पावर के ये डेल्टा, और ये डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि कुछ वर्क हुआ है, वर्क कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ है, उसके लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। और टाइम, पहले टाइम कितना था और अब जो वर्क ख़त्म हुआ है वो कितने टाइम में ख़त्म हुआ है, उसके लिए हम डेल्टा यूज़ करेंगे। ओके, अब इसका फार्मूला देखें। पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एवरेज पावर, ये एवरेज है, पावर एवरेज, एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये मैंने बता दिया कि वर्क कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ, उसके डेल्टा यूज़ किया, और कितने टाइम में हुआ उसके डेल्टा यूज़ किया। यानी कि एवरेज पावर के लिए हम डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी यूज़ करते हैं। ये था एवरेज पावर, इसकी पहली टाइप थी पावर की। अब हम इसकी जो सेकंड टाइप है वो देखते हैं। वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी और डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो। टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरह मैंने पीछे एवरेज पावर में बताया कि वर्क कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाकर ख़त्म हुआ, और जब वर्क शुरू हुआ था उस वक्त टाइम क्या था और जब ख़त्म हुआ उस वक्त टाइम क्या था, उसके लिए हम डेल्टा
डब्ल्यू डेल्टा टी लिखा था, ये हमने एवरेज पावर के लिए। लेकिन अब यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, पहले ये देखिए इंस्टेंटेनियस कहते हैं किससे हैं, कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मोमेंट, मोमेंट यानी कि लम्हा, लम्हा यानी कि जो वर्क हो रहा है, अगर हमारा दिल करे किसी भी लम्हे पर, किसी भी इंस्टेंटेनियस पर, किसी भी मोमेंट पर हम वर्क उसका पावर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देंगे। यानी कि हमारे पास जो ये डेल्टा टी होगा ये अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ये आप इसका फार्मूला देख लें, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, ये तो हमारा एवरेज पावर का फार्मूला था। अब इसके साथ मज़ीद ये ऐड कर दिया, लिमिटिंग डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला बन चुका है। अब आगे देखें, नेचर पावर इज स्केलर क्वांटिटी, कि जो पावर है हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी, या इसका जो बिग डिफरेंस है ना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्केलर के डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। आगे इसका ऐसा यूनिट, कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वो है वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट। अब वाट क्या बला है ये देखते हैं, कि वाट को डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ वाट, पावर डिलीवर्ड व्हेन 1 joule of work is done in 1 second is called 1 watt. Power delivered when 1 joule of work is done in 1 second is called 1 watt. और मैंने अगर नहीं लिखा इस called 1 watt, आप लिख लीजिएगा। ओके, यानी कि ये देखिए ये फार्मूला है 1 watt इज इक्वल टू 1 joule ओवर 1 second, यानी कि जब 1 joule वर्क होगा कितने टाइम में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 ही जूल वर्क हो रहा है, तो उसको हम 1 वाट का नाम देंगे। अब ये ऐसा यूनिट हमने देख लिया। अब इसकी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसकी हमने डायमेंशन भी देखनी है। वो डायमेंशन आप इधर देख लें। पहले फार्मूला देखते हैं, जनरल फार्मूला हम लिखते हैं इधर, डब्ल्यू और टी। ओके, अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि मैं समझाने को आपको यहाँ के पावर के जो ना डायमेंशन मैं इधर क्या नाम है डायरेक्ट लिख सकता हूँ। वो है हमारे पास ML2T-3। ये हमारे पास डायमेंशन किसकी है जी, पावर की। ये डायरेक्ट मैं आपको इधर लिख के बता सकता हूँ, वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका मज़ीद जो प्रोसेस है कि हमारे पास ये आया कैसे, प्रूव, यानी हम इसको एक तरह से प्रूव करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि ये हमारे पास का वर्क है, वर्क किसके बराबर होता है जी, एफ डी के। और हम जानते हैं कि जो डी का फार्मूला